हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 एक्सरसाइज मिसलिनियस पार्ट 2 की। तो स्टूडेंट, आज प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सॉल्व करवाया हुआ था। ओके, उम्मीद है आपने अच्छे से कर लिया होगा। जिसने नहीं कर पाया है ओके तो वो क्लास देखें और क्या है प्रीवियस क्वेश्चंस को क्लियर करें। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द ऑल लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन वर्ड है ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस फाइंड करना है। और किस प्रकार से फाइंड करना है, यदि इनको डिक्शनरी के फॉर्मेट में लिस्ट किया जाए। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो, डिक्शनरी का फॉर्मेट क्या होता है। डिक्शनरी का फॉर्मेट ये होता है, आपका पहले ए वाले अरेंजमेंट होंगे, फिर ए के बाद जो आएगा उसके लेटर आएगा उसके अरेंजमेंट होंगे, फिर उसके बाद जो लेटर आएगा उसके अरेंजमेंट होंगे। जैसे यहाँ पे ए है ना, ए के बाद कौन सा लेटर आएगा? ई। आई बात समझ? तो ई वाले अरेंजमेंट, ऐसे वो बोल रहे हैं आपसे। और उनने आपसे बोला है हाउ मैनी वर्ड आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ई। यानी कि जो आपको टोटल वर्ड आपके होंगे ना, ई से स्टार्ट होंगे, तो उनसे उससे पहले वाले उससे पहले वाला जो लेटर है, ओके, उनने क्या कहा है कि जो वर्ड ई से स्टार्ट होगा ना, उससे ई से पहले वाले लेटर के क्या है परमुटेशंस आपको बताना है। आई बात समझ में कि नहीं? मैंने क्या कहा कि जो ई से आप स्टार्ट करोगे वर्ड, आई बात समझ में, पहले आप क्या है इसमें देखो, यहाँ पे पहला लेटर क्या है जो ओके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पे हो, तो क्या है वो ए ही है। ठीक है, आई बात। उसके बाद क्या है? ई है। देखो ई है। ओके, तो उनने क्या पूछा है आपसे कि ई से पहले वाले लेटर के अरेंजमेंट आपको लिखना है। आई बात समझ में? अब देखो, ये टोटल कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। ओके, आई बात समझ में? अब ई से पहले वाला लेटर क्या है? ए है ना। आई बात समझ? अब ए को तो आपने फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब ए को छोड़ने के बाद अब आपके पास कितने लेटर बचे? 10 बचे ना, और 10 ही आपके पास प्लेस है। उसमें क्या है, कुछ सेम काइंड के, तो आपका फॉर्मेट बदल जाएगा ना, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 इंटू फैक्टोरियल P3। यही तो आपको बताया गया है ना। ओके, तो देखो आपको समझ में आया कि हमें करना क्या है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा क्या है, थोड़ा घुमा के दे दिया है उन्होंने क्वेश्चन। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, उन्होंने आपसे क्या कहा है, वो सारे परमुटेशंस निकालो। ओके, उन सारे वर्ड को आप बताओ जो क्या है पी से स्टार्ट होने वाले लेटर से पहले वाले। ठीक है, वो सॉरी ई से स्टार्ट होने वाले लेटर से पहले वाले। तो ई से ओके, यहाँ पे आप ई रखोगे। ठीक है, तो ई से पहले आप क्या है ए वाले लेटर को अरेंज कर चुके होगे कि नहीं कर चुके होगे? आई बात समझ में? और ए आपका 2 बार है। आई बात समझ में कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैं कर दूं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। ओके, क्या हो जाएगा आपका? देखो आपके पास कितने प्लेस हैं? 10 ए आपने यहाँ पे क्या है अरेंज कर दिया। वो ए आपसे ये पूछ रहे हैं कि ए से स्टार्ट होने वाले लेटर कितने हैं। आई बात समझ में? शुद्ध भाषा उसकी ये है क्वेश्चन की। ओके, वो उन्होंने घुमा के कह दिया ये बात क्या है, इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ई। वो वाले वर्ड लिखो जो क्या है उन वर्ड से पहले जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं उनसे पहले वाले ओके कॉम्बिनेशन वो परमुटेशंस लिखना है। आई बात समझ में? तो ई है, ई से पहले वाला लेटर क्या है? ए ही तो है, तो ए से स्टार्ट होने वाले लिखना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो कितने 10 ए आपने फिक्स कर दिया, आपके पास कितने बचे?
10 और 10 को आप क्या है फैक्टोरियल 10 प्रकार से अरेंज कर सकते हो। अब उसमें क्या है कुछ सेम काइंड की है, तो सेम काइंड का क्या क्या है, एक तो n है 2 बार, ओके आई बात समझ, और i भी कितने बार है आपका इंटू 2, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब आप ये मत कहना कि सर ए भी तो है 2 बार, तो एक अरेंज कर दिया, एक ही तो रह गई, ये अरेंज होने के लिए ये तो फिक्स हो गया ना यहाँ पे, आई बात समझ में। अब चलो इसको सॉल्व करते, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, ओके, और 5040 अपॉन दिस 2 इंटू दिस 2, ओके। ये क्या हो गया आपका 4 4 2 जा 8। अब आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया देखो 10 इंटू ये आपके 18 हो गए, ठीक है, कितने हो गए 18 का मल्टी मैं यहाँ पे किए देता हूँ, ओके, इंटू 18 18 0 0, ठीक है, 18 4 जा 54, ओके, 18 4 जा 72, कैरी आपकी क्या है 7, 18 5 जा 90, ओके। तो आपका क्या हो गया ये मल्टी होके आपका क्या हो जाएगा 90720। अब 10 से और मल्टीप्लाई कर तो 90720, ओके। देखो स्टूडेंट कुछ भी आपके लिए सस्पिशियस नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ओके। क्वेश्चन में उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि वो वाले परम्यूटेशंस निकालो जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। उसमें उनने देखो घुमा के लिखा है हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ओके। यानी कि क्या कह रहे हैं वो ई से आने वाले, ई से पहले वाले अक्षर के परम्यूटेशन लिखो, ओके। तो ई से पहले वाला इनमें क्या है देखो ए ही तो होगा, तो ए यहाँ पे फिक्स कर दिया, आई बात समझ। अब आपके पास कितने बचे 10 को ही तो आपको अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन, ओके, कुछ सेम काइंड के, यानी कि n 2 बार है और ओके, और क्या है i 2 बार। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, वो सॉरी 5 की। तो 5 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम द डिजिट, ओके, 0 1 3 डिजिट्स आपके पास कौन कौन से, देखो डिजिट्स आपके पास क्या है 0 1 2 1 2 नहीं है सॉरी 1 है 3 है 5 7 1 3 5 7 9, ओके, 5 7 एंड 9, ओके। ये आपके पास 0 1 1 3 5 7 9। तो हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेट, ओके। इन अक्षरों का यूज करते हुए आप कितनी 6 डिजिट नंबर बना सकते हो, ओके, विच आर डिविजिबल बाई 10, जो 10 से क्या है डिविजिबल हो और कोई भी क्या है डिजिट रिपीट ना हो, ये कंडीशन दी है, ओके। तो देखो स्टूडेंट कोई नंबर 10 से डिविजिबल होती तो उसके पीछे क्या है 0 रहता है, उसका यूनिट प्लेस क्या होता है, यानी कि 6 डिजिट आपकी नंबर होगी, ओके। जैसे आप क्या है आप समझो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ओके। अब आप ये तो जानते ही हो कि 10 से डिविजिबल नंबर होगी तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो इनमें से एक यहाँ पे क्या है फिक्स कर दिया, अभी बात समझ में कि नहीं, ओके। अब आपके प्लेस कितने रह गए 5, अभी बात समझ में, कितने प्लेस रह गए और डिजिट भी आपके पास कितने हैं, तो 5 प्लेस को आप फैक्टोरियल 5 प्लेस से क्या है, ओके, अरेंज कर सकते हो ना, तो क्या फैक्टोरियल 5, यानी कि टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। आई बात समझ में कि नहीं आए समझ में, ओके। तो कुछ नहीं लिखना है, बस आपको क्या लिख देना है टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू क्या, देखो मैंने सारा कुछ समझा दिया है, ठीक है। 5 प्लेस हैं आपके पास और 5 ही क्या है डिजिट हैं, तो 5 प्लेस, ओके। और कुछ भी क्या है दोनों में तीनों में जो 5 और डिजिट हैं उनमें क्या है कुछ भी कॉमन तो नहीं है, तो आप इनको क्या है फैक्टोरियल 5 प्रकार से अरेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फैक्टोरियल 5 यानी कि 120। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
6 की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। ओके, तो वोवेल्स कितने वो तो सब लोगों को पता ही है, वोवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने 21। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो हाउ मैनी वर्ड वो सॉरी हाँ यही है, हाउ मैनी वर्ड विद 2 डिफरेंट वोवेल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्मेट। तो स्टूडेंट देखो आपको ये बताना है कि 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट लेके ओके आप कितने वर्ड बना सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो पहले तो आपको 5 वोवेल्स में से 2 वोवेल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? ओके, उसके बाद आप अरेंजमेंट करोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है वो टोटल क्या है, कॉम्बिनेशन का नहीं है ना, टोटल क्या है परमुटेशन का। ये क्वेश्चन क्या है, परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो पहले आप क्या करोगे, वोवेल सिलेक्ट करोगे ना 5 में से 2, तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 2 वोवेल्स इक्वल टू क्या 5c2। ओके, 5c2 की वैल्यू क्या फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी कि दिस क्या 120 अपॉन 2 इंटू 6, यानी कि क्या आ गया आपके पास 10। ओके, अब क्या, अब आप कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करोगे 2, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 2 कॉन्सोनेंट्स। आई बात समझ में कि नहीं? तो कितना 21 में से आप क्या है 2 सिलेक्ट करोगे ना, यानी कि फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल क्या व्हाट 19, यानी कि क्या 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन क्या 2 इंटू फैक्टोरियल 19। दिस एंड दिस कैंसिल और दिस। ओके, तो ये आपका क्या हो गया 210। आई बात समझ में? अब आप वर्ड कैसे बनाओगे, 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे 10 इंटू 210। ओके, देन ओके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ओके इक्वल टू क्या 10 इंटू 210। ओके, क्योंकि 2 वोवेल सेलेक्ट करने के आपके पास टोटल मेथड कितने हैं, टोटल वेज कितने हैं 10, 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के आपके पास टोटल ओके टोटल वेज कितने हैं 10, और आप वर्ड कैसे बना रहे हैं 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। ओके, तो 10 इंटू दिस, यानी कि आई बात समझ में? ओके, अब देखो अब आप क्या करोगे, आपको वर्ड कैसे बनाना है 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। तो जैसे मान लो AE ओके और GH ओके या GK कुछ भी, ये मैंने एक वर्ड बना दिया। आई बात समझ में कि नहीं? देखो 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट लेके एक वर्ड नहीं बनाया है मैंने। अब इसको भी तो आप क्या है अरेंज कर सकते हो। ओके, इन चारों को भी तो आप अरेंज कर सकते हो, कितने से फैक्टोरियल 4 टाइप से कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर आ रहा है ना समझ में? तो एक अरेंजमेंट को आप फैक्टोरियल 4 बेस से क्या है अरेंज कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? ओके, एक कॉम्बिनेशन को तो 2100 कॉम्बिनेशन को आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा दिस एंड दिस। आई बात समझ में कि नहीं? अरे सीधी सी बात है, एक दिन में आप 4 रोटी खाते हो ओके, तो 8 दिन में कितनी खाओगे मुझे नहीं पता, 4 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो एक कॉम्बिनेशन को आप फैक्टोरियल 4 टाइप से क्या है ओके अरेंज कर सकते हो, ठीक है? तो इतने कॉम्बिनेशंस को आप कितने टाइप से अरेंज करोगे, दिस इंटू दिस। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ओके, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सिंस ओके ईच कॉम्बिनेशन फर्दर अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 4 बेस। ओके, देन
ओके, या देयरफॉर टोटल नंबर ओके ऑफ क्या वर्ड्स या अरेंजमेंट, क्या कहा उनने, ओके हाउ मैनी वर्ड, ओके चाहे आप अरेंजमेंट लिख दो, वो तो अरेंजमेंट ही कर रहे हो, तो क्या फैक्टोरियल 4 इंटू ओके दिस वैल्यू आपकी क्या होती है 24 इंटू 21, तो देखो दिस 00 दिस ओके 21 4 जा 84 और आपकी क्या 8 कैरी और क्या 42, भाई बात समझ में कि नहीं, 42 नहीं सॉरी 50 होगा ऐड ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में उनने आपसे सीधा कहा है इन एग्जामिनेशन ओके वो सॉरी 7 है क्वेश्चन, इन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं ओके और उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट फर्स्ट एक पार्ट क्या सेकंड। तो स्टूडेंट देखो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये बात समझ में कि नहीं, पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में आपकी क्या है 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट सेकंड में क्या है 7 क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन हो गए, ये बात समझ में कि नहीं। अब वो आपसे ये बोल रहे हैं ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, ठीक है, एक विद्यार्थी को या एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन करने होते, कंपलसरी है 8 क्वेश्चन करना, आई बात समझ में कि नहीं। और किस प्रकार से करना है, ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, और प्रत्येक में से 3 तो करना है, उसके लिए क्या है जरूरी है, आई बात समझ में कि नहीं। टोटल 8 करने और प्रत्येक से क्या है 3 हो जाने चाहिए। तो आपसे वो ये पूछ रहे हैं इन हाउ मैनी वेज, स्टूडेंट ऐसा कितने तरीके से कर सकता है, आई बात समझ में कि नहीं। तो वो कई सारे तरीके से कर सकता है ओके। तो सबसे पहले लिखते हैं द अटेम्प्ट ओके, अटेम्प्ट ऑफ स्टूडेंट ओके, स्टूडेंट अटेम्प्ट कैसे करेगा। तो देखो अब वो ऐसा कर सकता है, कैसा कर सकता है पता है, देखो उनने ये कहा है कि प्रत्येक से एटलीस्ट 3 होना जरूरी है, आई बात 3 से ज़्यादा कितने भी हो जाएं ओके, लेकिन प्रत्येक पार्ट से 3 क्वेश्चन होना जरूरी है, 3 से कम नहीं। तो देखो अगर वो पार्ट फर्स्ट से क्या है ओके 3 क्वेश्चंस ओके फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, तो अब क्या टोटल 8 करने, तो एंड उसे क्या करना है 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकंड से ओके, आई बात समझ में ओके। तो ये उसका एक अटेम्प्ट हो गया ना, ऐसा वो कर सकता है, या वो क्या करे 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड अब क्या है, तो क्या है 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकंड, आई बात समझ में कि नहीं। या तो वो ऐसे कर सकता है या दिस कर सकता है या और भी कुछ कर सकता है, हाँ 5 क्वेश्चंस, देखो मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही समझा दी है, ये एटलीस्ट की कंडीशन कल बताई है ओके। पार्ट फर्स्ट से 5 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट से एंड तो फिर क्या 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेकंड पार्ट से, आई बात समझ में। बस अब वो कुछ नहीं कर सकता ओके। अब आप कहोगे 6 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट से, तो पार्ट फर्स्ट में 6 क्वेश्चन कहाँ हैं, आई बात समझ में कि नहीं, तो इसमें 2 रह जाएंगे, आई बात समझ में कि नहीं। तो होंगे भी तो फिर क्या ऐसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे फिर 2 हो जाएंगे, तो दोनों से क्या एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस होना चाहिए। तो देखो जो मैंने यहाँ पे ये कंडीशंस बनाई हैं उसके अटेम्प्ट लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल क्या है जो क्वेश्चन की कंडीशंस है उससे मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, आई बात समझ में। तो अब आप क्या करोगे ओके, देन नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे आपके
देखो या तो वो ऐसे कर सकता है, या तो मैं या बोल रहा हूँ ना, तो या का मतलब मैंने क्या बताया है, प्लस बताया है कि नहीं। तो देखो 3 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट से, तो वो 5C3 इंटू हैं और क्या 7C5 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 5C4 इंटू क्या 7C4, ओके, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 5C5 और इंटू क्या 7C3। ये बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल सॉरी 2 होगा, ओके, प्लस ये आपका क्या फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1, ओके, इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस NCN क्या बताया मैंने 1, तो फिर क्या 1 लिखो ना, ये फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 120 अपॉन क्या 6 इंटू 2, ओके, इंटू ये आपकी क्या है 7 इंटू, ओके, लो मैं वैल्यू ही पुट करता हूँ, ठीक है, फिर काफ़ी बड़ा सवाल, ये 120 इंटू क्या 2, ओके, प्लस ये आपका क्या हो गया 120 अपॉन 24 इंटू ये दिस इंटू 24 इंटू 6 प्लस दिस क्या अपॉन क्या 6 इंटू 24। ये बात समझ में कि नहीं। अब आप कैंसिल आउट करो जम के, ये यहाँ पे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ओके, ये कितने हो गए 24 2 जा, ओके, 210 आ जाएगा, ये दिस 24 दिस कैंसिल आउट 210। अब आप क्या करो, देखो पहले आप क्या है ये 6 से आप कैंसिल आउट करो, ये 6 दिस, ओके, और 24 से ये आपके कितने टाइम्स कैंसिल आउट होते हैं, ये 210, ओके। अब आप क्या करो 2 से ये 10 टाइम्स, ये वो सॉरी 4 से काटो, 4 5 जा, और वो ये 4 और 6 से उसको कैंसिल आउट करो, 6 बन जा 6 3 जा 35 आ जाएगा ना, 35 इंटू 5 35 ही आएगा ना, तो 35, ओके, 5 5 जा 25, कैरी क्या है आपकी, ओके, 2 175 और प्लस दिस आपका क्या 210 और दिस 35 और बस कुछ नहीं रहा है, तो प्लस 30 इनको ऐड करो, तो यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, ओके, दिस 0, ओके, 1 कैरी, और ये आपकी 10 12 और 4, ओके, दिखाई दिया कि नहीं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।